साथियों, आज पुनः फलित ज्योतिष के ग्रहों के गुणधर्म पाठ जो चल रहा है उसी में हम रंग की चर्चा करेंगे और उसमें आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। अभी तक आपको हमने क्या बताया, ग्रह बताए, ग्रह कौन कौन से होते हैं, ग्रह जो है ये होते हैं। अभी तक जिनकी चर्चा हुई वो दिखाई देने वाला नहीं था। आप चर्चा किसकी हुई? आपसे मैंने चर्चा किया, सूर्य आत्मा तत्व है, चंद्रमा मन है, मंगल बल है, बुध बुद्धि है, बृहस्पति सुख है, शुक्र कामना है, शनि कर्म सुख है, राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा कार्य करता है, छाया ग्रह। ये सब चीजें दिखाई देती हैं क्या? नहीं, दिखाई नहीं देती। आत्मा नहीं दिखती है, मन नहीं दिखता है, बल नहीं दिखता है, बुद्धि नहीं दिखती है, सुख नहीं दिखता है, कामना नहीं दिखती है, कर्म सुख दुख नहीं है। ये सब चीजें दिखाई नहीं देती हैं, महसूस की जाती हैं। तो अब क्या देखा जाएगा इनसे? हमने पिछले बार में चर्चा किया, तो आज हम चर्चा जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं कि सूर्य आत्मा से संबंधित जहां भी आत्मा शब्द लगा होगा, आत्मबल, आत्म बुद्धि, आत्म ज्ञान, जब भी आत्मा शब्द का कहीं जुड़ाव होगा तो वो निश्चित सूर्य से ही देखा जाएगा। मन की जब भी बात आएगी, मन सूर्य पृथ्वी से बहुत नजदीक है और मन बहुत चंचल होता है, मन की गति बहुत तेज होती है, तो चंद्रमा भी की गति भी बहुत तेज है। इस बार 2 दिन में एक राशि को परिवर्तित कर लेता है और चंद्रमा भी चंचल है। ये 16 कलाओं का होता है, ये पीछे बताया जा चुका है। मंगल बल है। मंगल हमारे बल को जो है, फोर्स जहां भी होती है, गाड़ी का फोर्स, वाहन का फोर्स, कहीं एक्सीडेंट होता है उसका फोर्स, तो जितने फोर्स हैं सारे फोर्स जो है इसी से देखे जाते हैं। हमारे मसल्स का फोर्स, ये सारी चीजें इसी से देखी जाती हैं। बुद्ध क्या है? बुद्धि का स्वामी है, तो बुद्धि से की चीजें जो है सभी इसी से देखी जाएंगी। बृहस्पति सुख का स्वरूप है, तो बृहस्पति चूंकि बड़े बुजुर्गों को, बृहस्पति को गुरु के रूप में देखा जाता है, दर्जा प्राप्त है। और ग्रहों में जो है, जब आगे आप चलेंगे तो बताएंगे कि ग्रहों में बृहस्पति और शुक्र को वर्णात्मक विभाजन में जो है ब्राह्मण का रूप प्राप्त है। तो यहाँ ज्ञान, सुख के ज्ञान की बात होती है। तो सुख जो है, बुजुर्ग जो भी होगा, ज्ञानवान जो भी होगा, वो हमें सुख ही प्रदान करेगा, तो सुख को देखा जाता है। शुक्र से कामनाएं, हमारी जितनी प्रकार की कामनाएं होती, सभी कामनाएं शुक्र से देखी जाती हैं। शनि जो है हमारा दुख को, जो है जहां दुख की बात आएगी वो शनि से ही देखा जाएगा और कर्म को शनि से ही देखा जाएगा। और राहु जिसके साथ बैठे होंगे उसकी तरह व्यवहार करेंगे। और पुरुष स्त्री नपुंसक, ये सब चीजें तो आप समझ रहे हैं कि पुरुषोचित गुण होगा, चंद्रमा का स्त्रियोचित होगा, मंगल का पुरुषोचित होगा, बुध का पुरुष नपुंसक गुण होगा, बृहस्पति का पुरुषोचित गुण होगा, शुक्र का स्त्रियोचित गुण होगा, शनि का स्त्री नपुंसक का गुण होगा, और राहु का स्त्री का और केतु का स्त्री नपुंसक का प्रभाव होता है। इस तरीके से ये चलते हैं। अब आज रंग की बात कर रहे थे। रंग क्या है? रंग, सूर्य का रंग क्या है? हमारे उसमें जो है सूर्य का रंग हमारे ग्रंथों में गुलाबी दिया गया है। गुलाबी का मतलब क्या होता है कि दूध में अगर थोड़ा सा लाल रंग डाल दिया जाए तो जो कलर आता है वो गुलाबी कलर होता है। दूसरी स्थिति क्या है? चंद्रमा का रंग क्या है? चंद्रमा का रंग सफेद है। ये दूध के समान एकदम सफेद, शायद पृथ्वी के बहुत नजदीक है और ये सफेद रंग में दिखाई देता है। मंगल का रंग रक्त लाल, खून के समान लाल रंग, यानी कुछ थोड़ा सा कत्थई लिए हुए गाढ़ा लाल जो है, जिसे को मंगल का कहा जाता है। बुध का हरा रंग है। बृहस्पति का पीला है। पीला या सुनहला कहा जाता है। तो पीला भी कैसा? जैसे गुलाबी में कह रहे हैं कि हल्का दूध में लाल रंग डाला जाए, वैसे पीले में यदि हल्का सा हम दूध में हल्का सा पीला रंग डाल दें और उसका जो रंग बनेगा वो पीला रंग जो है बृहस्पति का रंग होता है। कामना ये चितकबरा शुक्र का जो है विभिन्न कलर का मतलब उसमें मिले जुले कलरों का जो है समावेश होगा, ऐसा रंग जो है कामनाओं का। शनि का रंग जो है नीला है। राहु का रंग काला है। और केतु का रंग जो है आप भूरा, नेवले के समान भूरा रंग। कैसा? भूरा, नेवले के समान भूरा। ये किसके समान? नेवले के समान भूरा रंग होगा। अब
इन रंगों को क्यों बताया गया, इसका भी वजह है। रंग का कारण यह है कि किसी भी मानव की जिंदगी में जब भी ग्रहों का जब हम फलित ज्योतिष करने लगेंगे तो ग्रहों से ही जब कुंडली बनेगी तो एक कुंडली आपकी बनेगी, इस तरह से कुंडली बनती है। कुंडली मान लीजिए आपका लग्न अब कुंडली बनेगी, फलित थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि आगे फलित चलेगा तो डिटेल में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए बता दें। कुंडली बनेगी, मान लीजिए यहां पे 4 लिखा है तो लग्न क्या हुआ, लग्न हो गया कर्क लग्न। क्या मालूम हो गया, ये पता लग गया कर्क लग्न है, कर्क लग्न है। तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये सब आप लोग जान रहे हैं। यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो यानी मतलब कर्क लग्न है, कर्क हो गया ये सिंह, कन्या, यहाँ पे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, ये लग्न का ये चार्ट बन जाएगा। अब किसी व्यक्ति के कुंडली में लग्न है और यहीं पे सूर्य भी है मान लीजिए, तो जब ये आप देखेंगे हम देखते हैं कि रंगों का इसलिए प्रभाव होता है, सबसे यहां पर प्रभाव पड़ेगा कि सूर्य क्या करेगा कि अब बच्चे को हम देख रहे हैं तो सूर्य कैसा होगा, तो मालूम हो जाएगा कि सूर्य बच्चे में आत्म तत्व, आत्मा से जुड़ा है, तो आत्मा से जुड़ा हुआ है, लग्न के साथ बैठा है सूर्य, तो उसमें तेज, आत्म सम्मान, जितने आत्मा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, आत्मबल, आत्म प्रतिष्ठा, आत्म सिद्धि, सभी आत्म सिद्धि है वो चीजें इस बच्चे में आ जाएंगी। और साथ में जो है ये होगा कि अब पुरुषोचित गुण होगा। यहाँ पे 4 कर्क है, 4 यहाँ चंद्रमा से देखिए, इसमें स्त्री, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, इसमें स्त्रियोचित गुण होगा, लेकिन सूर्य में क्या है, पुरुषोचित गुण है। तो पुरुष और स्त्री का मिला जुला स्वभाव इसमें होगा कि जहां क्रोध करने की आवश्यकता वहां यह बच्चा क्रोध करेगा, और जहां पे इसे जो है शांत रहना है और भावुकता और प्रेम दिखाना है वहां प्रेम भी दिखाएगा। तो ये मतलब मिला जुला गुण इसमें दिखाई देगा। रंग इसका क्या है, रंग यहाँ पे कह रहा है कर्क रंग, लग्न जो है सफेद है और गुलाबी रंग कह रहा है सूर्य, आत्मा तत्व, तो सूर्य यहां बैठा है, तो सूर्य का भी कलर बच्चे में आएगा और कर्क का, चंद्रमा का भी कलर आएगा। तो चंद्रमा कलर सफेद है और गुलाबी, तो गुलाबी से भी सफेद, यानी यहां पे हमको ये मालूम हो जाता है कि बच्चा जो है क्या होगा, बच्चा गोरा होगा, बच्चे का रंग साफ होगा। अब प्रश्न ये भी है कि देश काल और स्थान की भी बात होती है। यहां पे हम ये कह दें कि हमने जनरल आपको उदाहरण दिया, आगे चल के इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन देश काल और परिस्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। देश काल और परिस्थिति, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, परिस्थिति इसका भी ध्यान रखा जाएगा। हमेशा इसको आप ज्योतिष की जब भी आप फला कथन कहेंगे तो फला कथन में देश काल परिस्थिति को जरूर देखेंगे। मान लीजिए यहां पे हमने कहा कि बच्चा क्या होगा, गोरा होगा, लेकिन यही मान लीजिए कि ऐसी जगह है कि जहां निग्रो लोग रहते हैं, या वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज में जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पे आप कहेंगे तो वहां कहते हैं किसी को गोरा होगा, तो गोरा नहीं होगा। वहां के यदि परिस्थिति नहीं देखेंगे, काल देश काल परिस्थिति किस स्थान में है, तो स्थान की जो है दोष है, वहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, काल वहां ऐसा है, देश ऐसा है कि जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पे आपने गोरा कह दिया तो आपका फलकथन गलत हो जाएगा। यानी इसका ध्यान, इसीलिए जो कुंडली बनाया जाता है तो पूछा क्या जाता है, एक चीज पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ, दूसरा पूछा जाता है टाइम, अरे डेट ऑफ बर्थ आपकी, उसके बाद टाइम और उसके बाद स्थान, प्लेस। क्यों प्लेस जाना जाता है, इसीलिए जाना जाता है कि गोरा यहां नहीं कहा जाएगा। यहां पे अगर कहा जाएगा कि हाँ अन्य जो निग्रो वहां के रहने वाले लोग हैं, वेस्ट इंडीजियन है, जो थोड़ा डार्क कलर के हैं, और उनसे ये बेटर होगा, उनसे अच्छा होगा, गोरापन होगा। तो ये चीजें आगे विभिन्न चीजें समझ में आएंगी, तो इसलिए रंगों का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और रंग देखेंगे, इन्हीं रंगों का ही हम जो है सुख में जो है उनका उपयोग करते हैं, दुख में उनका जो है दान दक्षिणा देते हैं। और बहुत अधिक दुख देने वाला हो, मार्केस और केस अगर दूसरे और 7वें भाव का स्वामी हो जाता है, ऐसी दशाओं में हम इनको जो है नदी में प्रभावित करते हैं। तो ये चीजें आगे आएंगी डिटेल में। आज इतना ही, कल इसके आगे अन्य किसी विषय पे आपसे जो है चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सभी को नमस्ते।